ईरान और इजराइल के बीच जंग अब और ज्यादा खौफनाक होती दिखाई दे रही है। एक के बाद एक वार पलटवार और एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों के साथ। कहां और कैसे अब ये नया रूप दिखाई देगा जंग का? मुर्तजा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। मुर्तजा, अब जबकि तमाम दबाव काम नहीं कर रहा है, अब तो नए नए हथियार निकालने लगे हैं, बहुत ही खौफनाक हथियार। कौन कौन से हथियार और कितना बड़ा नुकसान करने में कामयाब हो सकते हैं? देखिए, हाइफा पे जो अटैक हुआ है उसमें ईरान ने पूरी अपनी जो कैलकुलेशन है अपनी मिसाइलों को लेकर बदल दी है। पहले हमने जो वेव देखी है तेल अवीव में, उसमें ईरान ने हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन जो हाइफा में अटैक हुआ है उसमें ईरान ने अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और ईरान की तरफ से जो हज कासिम मिसाइल है उसका वहां पे इस्तेमाल किया गया है और विजुअल से इसे पहचाना गया कि कैसे लास्ट मोमेंट में इस मिसाइल ने मैन्यूवर करके इसके वॉरहेड ने जिस तरह से ये अपने टारगेट की तरफ बढ़ी, उसको रोकना बिल्कुल मुश्किल था। और यही वजह है कि अब ऐसी मिसाइल ईरान ने लॉन्च करनी शुरू कर दी हैं जो वहां पर जो उसके सबसे बेहतरीन मिसाइल डिफेंस हैं वो उसको चकमा दे रहे हैं। अब ये मिसाइल जो है हज कासिम, ये जो है कमांडर कासिम सुलेमानी जो IRGC के कुद्स फोर्स जो है उसके कमांडर थे और उनकी हत्या 2020 में की गई थी डोनाल्ड ट्रंप के ऑर्डर पर। बगदाद में एक ड्रोन स्ट्राइक में उनको मारा गया था। उनके नाम पर मिसाइल है और अब ये मिसाइल जो है वो हाइफा में इस्तेमाल की गई है। और अब खास बात यह कि हाइफा में इसे इस्तेमाल किया गया है और जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, बड़ा नुकसान का दावा किया जा रहा है। लेकिन पलटवार अब जब इजराइल की ओर से ईरान पर होगा तो और ज्यादा खौफनाक होने वाला है। पहले भी यह बताया गया कि दरअसल मोसाद के कई एजेंट्स ऑलरेडी ईरान में मौजूद थे जिन्होंने ये पूरी प्लानिंग रची थी। ड्रोन वहां पर बनाया गया, ड्रोन बेस तैयार कर लिया गया। क्या ऐसा कोई बड़ा हमला बड़े अब हथियार के साथ इजराइल की तरफ से हो सकता है, वो ईरान को बड़ा नुकसान पहुंचा देगा? तेहरान में 5 कारों में ब्लास्ट हुआ है। अब 5 कार ये ऐसी थी कि किसी को मालूम था कि उसमें बम लगा हुआ है और वो ब्लास्ट किया। अब ये पता नहीं है कि उसमें कौन सा बड़ा फिगर था, किसको कौन टारगेट पे था, ये देखा जा रहा है। लेकिन ये समझ लीजिए कि ईरान में अब कुछ हालात वैसे ही हैं जैसे हमने लेबनान में देखे थे जब जो पेजर वाला बॉम्ब इस्तेमाल किया गया था इजराइल ने। तो वो भी मोसाद का एक बड़ा ऑपरेशन था। और ईरान में जो कार में ब्लास्ट हुआ है उसे भी अब इसी नजरिए से देखा जा रहा है। और अब जिस तरीके से वार पलटवार होता चला जा रहा है, भले ही ट्रंप की ओर से दबाव बनाने की कोशिश है कि अब भी यहीं पर थमने की जरूरत है, लेकिन क्या यह माना जाए कि ईरान के पिटारे में कई और बड़े खतरनाक हथियार हैं और वो इजराइल ही नहीं उसके साथियों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं? और वो कौन से हथियार? फतह 1 मिसाइल है जो हाइपरसोनिक वेपन है और इस मिसाइल का पिछले 1-2 सालों में ही जो टेस्ट है और उसको शामिल किया गया है। और ये मिसाइल ऐसी है जो वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा इजराइल के लिए। इसे रोकना नामुमकिन बताया जाता है क्योंकि ये करीब 15,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटैक करती है। और इसके अलावा बात यह है कि इसमें करीब 500 किलो का जो वॉरहेड है वो ले जाता है। और अब ईरान का टारगेट है कि वो अपनी जो कई ऐसी मिसाइल हैं जिनकी रेंज ज़्यादा है 2000 किलोमीटर या उनसे ज़्यादा, उसमें वो ज़्यादा वजन का वॉरहेड लगाए। जो कह रहे हैं 2 टन तक का भी वॉरहेड लगाए जाने की तैयारी है। क्यों? और इसके लिए करेंगे क्या वो कि देखिए, सब मिसाइल में आप बड़ा वॉरहेड लगा सकते हैं लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसकी रेंज कम हो जाती है। जैसे हम गाड़ी में या किसी और चीज में हम सवारी ज्यादा बैठाते हैं तो लेकिन इसके लिए प्लानिंग दरअसल क्या है, ये भी हम आपको अब बताने वाले हैं कि इसके लिए नई रणनीति दरअसल क्या तैयार की गई।